everyone, I am Ravi Kumar Gupta from RG Consulting। आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक जिसे बड़े से बड़े कंसल्टेंट बताने से कतराते हैं। आज का टॉपिक है F&O ट्रांजैक्शन, इक्विटी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रांजैक्शन, जिसे हम लोग स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। वीडियो अंत तक देखें, आपका हर सवाल का जवाब आपके इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अपना ITR आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के फाइल कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपना ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, आप अपना ITR ड्यू डेट से पहले फाइल कर ले, क्योंकि अगर आपका रिफंड होगा तो उसका अमाउंट आपके बैंक में जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से F&O एंड शेयर ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपको ITR फाइल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, F&O में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं और F&O में ऑडिट की क्या लिमिट है। हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर फॉर F&O ट्रांजैक्शन फॉर ऑडिट पर्पस। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक F&O का ट्रांजैक्शन है। इसमें सिंबल है, एंट्री डेट है, एग्जिट डेट है, क्वांटिटी है, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और टर्नओवर। अब टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, टर्नओवर का कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फंडा है कि आप डिफरेंस निकाल लें बाय वैल्यू और सेल वैल्यू का। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू का। ये हमारा डिफरेंस निकल गया, बट आप देख सकते हैं कहीं पे माइनस फिगर आ रहा है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव। बट हमें टर्नओवर कैलकुलेट करने में ये नेगेटिव साइन को अवॉइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, इसे माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का सारा वैल्यू पॉजिटिव जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। तो आप इसे टोटल सम करेंगे तो 2,40,226 रुपये 25 पैसा ये हमारा टर्नओवर आ गया। आप देख सकते हैं जैसा कि ये ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है। लॉस निकालने के लिए टोटल सेल वैल्यू को बाय वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा F&O में लॉस है। सबसे पहले शेयर ट्रेडिंग को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, जिसे हम कैश ट्रेडिंग भी कहते हैं, जिसमें हम लोग शेयर का डिलीवरी लेते हैं, अगर उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी बोलते हैं, अगर उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो आपको बिजनेस इनकम में शो करना है, जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहलाएगा। तो देख लिए आप लोग हम लोग कैसे टर्नओवर स्पेक्युलेटिव बिजनेस के केस में भी हम लोग को टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम वही फॉर्मूला है, सेल वैल्यू को बाय वैल्यू से माइनस कीजिए और जो भी माइनस और प्लस फिगर जो भी आएगा उसको आपको कंसीडर करना है अपने टर्नओवर में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
I have earned 2 lakh rupees on F&O transaction. What will be the STCG on it? जनरली हम लोग एसोसिएट करते हैं कि अगर शेयर से इनकम हो रहा है तो कैपिटल गेन होगा, जबकि एफ&ओ के ट्रांजैक्शन को क्लियर कहा गया है कि एफ&ओ की इनकम नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि एफ&ओ से जो भी इनकम हो रहा है वो हमारा कैपिटल गेन होगा, जबकि ये गलत है। हम उसे कैपिटल गेन इनकम नहीं बोल सकते। एफ&ओ का जो भी इनकम होगा वो हमें एज ए नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रीट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, कैन आई क्लेम एक्सपेंसेस फ्रॉम एफ&ओ इनकम? क्या हम लोग कोई खर्च क्लेम कर सकते हैं एफ&ओ के इनकम में? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इनकम अर्न करने में आपने जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे डिप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप, इंटरनेट का बिल एक्सेट्रा, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में आपने जो भी खर्च किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। I am salaried person earning income from salary and I do part-time consulting and incurring loss in F&O. Can I set off my losses from my salary and professional income? एक बंदा है जिसकी सैलरी, जो सैलरीड पर्सन है और वो पार्ट टाइम कंसल्टिंग भी करता है और उसने F&O में लॉस किया है, तो वो पूछ रहा है क्या मैं अपनी लॉस को सैलरी की इनकम या प्रोफेशनल इनकम से सेटअप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब बात सैलरी की आती है तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि बिजनेस लॉस को सैलरी से सेटअप नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सैलरी की बात को साइड में रखते हैं। अब आते हैं उनके प्रोफेशनल, जो पार्ट टाइम कंसल्टिंग कर रहे हैं, उसकी इनकम की। प्रोफेशनल इनकम से आप अपने नॉर्मल बिजनेस लॉसेस को सेटअप कर सकते हैं। मतलब आप F&O के लॉस को अपने प्रोफेशनल इनकम से सेटअप कर सकते हैं। सैलरी से किसी भी प्रकार का लॉस आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। क्लियरली इनकम टैक्स के द्वारा कहा गया है कि आप सैलरी इनकम में अपने बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, माई टर्नओवर फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन इज लेस देन 1 करोड़ एंड प्रॉफिट फ्रॉम F&O इज ₹25 lakhs. कैन आई ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम? एक सवाल है कि उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और प्रॉफिट F&O से 25 लाख हो रहा है, तो क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? तो अगर F&O को प्रिजम्पटिव में ले जाने की बात करते हैं तो इट इज क्लियरली एक्सक्लूजन ऑफ सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA। शेयर एंड F&O से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, आप उसके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज ए नॉर्मल बिजनेस, आपको वहीं रिपोर्ट करनी होगी। मैंने आपको 5 बेसिक क्वेश्चन आंसर बताया है जिसमें आपने शेयर से रिलेटेड इनकम को सही रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ITR खुद से फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ITR फाइल करके दिखाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटेशन दिखाता हूं। जैसे एक बंदा है जिसकी सैलरी इनकम उनको 30,000 पर मंथ मिलता है। साल की सैलरी 3,60,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, तो उनका सैलरी टैक्सेबल सैलरी 3,10,000 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें उनको लॉस हुआ है 6,245 का, और नॉन स्पेक्युलेटिव F&O का लॉस है 54,456 रुपया का। टोटल लॉस है 60,702 का। और कैपिटल गेन में उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
है उनका 9,083 रुपया। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी में कंप्यूट करते हैं। तो चलिए ऑफलाइन यूटिलिटी में चलते हैं। मैंने पहले से ITR 3, क्योंकि इनका सैलरी इनकम भी है, F&O से भी इनकम है, तो इसलिए हम लोग ITR 3 चूज करेंगे। तो चलिए इनका फाइल करते हैं ITR 3। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने शेड्यूल खुल गया है। जनरल में एक शेड्यूल है, इनकम में 5 है, बिजनेस में 8 है, टैक्स में 5 है, अदर में 5 है। तो आप अपने हिसाब से ये शेड्यूल्स को टिक कर सकते हैं और अनटिक कर सकते हैं। जैसे मुझे जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस में मुझे नेचर ऑफ बिजनेस चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं चाहिए, बट ये कंपलसरी है, इसको नहीं हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने जरूरत के हिसाब से टिक कर लिया है। डेप्रिसिएशन नहीं है, डिडक्शन नहीं है, टैक्स मेरा नहीं है, और अदर में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो हम लोग को चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स विथ मी अंडर सेक्शन 115 BAC? नो कर देंगे इसे। क्वेश्चन स्किप करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन में आते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या टिक करना है, क्या क्या अनटिक करना है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये हमारा बेसिक डिटेल है। कॉन्टेक्ट, हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो देख लेंगे एक बार, अगर एडिट करना रहा तो एडिट कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन में आते हैं। और ये ऑप्टिंग न्यू रिज्मी नो करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा, नॉन रेसिडेंट। अब आते हैं, डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H? नो। आर यू गवर्न सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 पे? नो नो, ये सब नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर कहीं नहीं है। डिटेल ऑफ फॉर्म नहीं है, इसको सेव कर लेंगे। अब आते हैं ऑडिट इंफॉर्मेशन में। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA? तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि आप 44AA में लाइबल है कि नहीं अकाउंट्स मेंटेन के लिए। तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 44AA के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मेरे केस में मेंटेनेंस करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं नो पे टिक कर रहा हूँ। ये नो कर देंगे। ऑडिट वेडिट सब नो होगा, इसको सेव कर लेंगे। बैंक डिटेल अब कंफर्म कर लेंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कौन सा बिजनेस को सेलेक्ट करें F&O के केस में। तो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग ये कोड सेलेक्ट करते हैं 13018 अदर फिनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज को टिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये F&O के केस में आप ये सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट, हम लोग का बैलेंस शीट, क्योंकि नो अकाउंट केसेस है, हम लोग का अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो आप ये C नंबर में कुछ डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, स्टॉक इन हैंड भी नहीं है। अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 को आपके पास जो भी कैश बैलेंस होगा आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपको एक बैलेंस कैश का यहाँ पे देना कंपलसरी है। बैलेंस शीट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को कुछ नहीं करना है, ओपन करके बस कंफर्म कर देंगे। ट्रेडिंग को भी कुछ नहीं करना है। अब आते हैं मेन हमारा P&L में।
पीएनएल में दोस्तों हमारा दो तरह का इनकम है, आप देख सकते हैं बिजनेस में, एक स्पेक्युलेटिव इनकम, एक नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट आपको ट्रीट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शेयर के सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ मिला देते हैं, इंट्राडे, इक्विटी शेयर, एफ&ओ सबको एक में मिला देते हैं, जो कि गलत है। आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इसलिए आप इनकम को बाइफरकेट कर ले थ्री हेड में, इक्विटी का अलग, इंट्राडे का अलग, और एफ&ओ से जो भी लॉसेस या इनकम हो रही है उसको अलग, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। तो चलिए नो अकाउंट का केस में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव फिगर आप अगर डालोगे तो नहीं लेंगे। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे नेगेटिव फिगर लेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग बस यहाँ टर्नओवर को फिल करते हैं और टर्नओवर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले स्पेक्युलेटिव पे आते हैं। जैसा कि स्पेक्युलेटिव में हमारा टर्नओवर है, देख लेंगे। सोलह सात सौ पैतालीस ग्रॉस प्रॉफिट 0 होगा। इसको सेव कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 0, कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। स्पेक्युलेटिव का हो गया दोस्तों। अब आते हैं बिजनेस का। बिजनेस में टर्नओवर यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर लेंगे। 240 226 240 226 240 226 टिक कर लेंगे। पीएनएल में बस आपको, अगर आपके केस में लॉस है तो आपको बस टर्नओवर फिल करके आगे बढ़ जाना है। पीएनएल हमारा कंप्यूट हो गया। अब अदर इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। अदर में कुछ नहीं करना है, हम लोग को कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल ऑफ सैलरी में जैसे नॉर्मल हम लोग फिल करते हैं एज पर सेक्शन 17(1) में 3,60,000 जो कि 50 है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3,10,000 इसको कंफर्म कर देंगे। इसमें आपको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैलरी का फिल कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब आते हैं दोस्तों शेड्यूल। यहाँ पे हम लोग को कुछ फिल करना है। यहाँ पे एडिट में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि हम लोग वहां पे 0 फिल किए थे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इंक्लूडेड इन 1। यहाँ पे जो भी लॉसेस या प्रॉफिट हुआ है ये दोनों का आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इंटर नेगेटिव साइन इन केस ऑफ लॉसेस। अगर लॉस के केस में तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे दोस्तों। यहाँ कंप्यूटेशन में मैंने ऐड करके देखा है 7,702। दोनों इनकम को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। लॉस के केस में हम लोग को यहीं पे फिल करना है, वहां प्रॉफिट एंड लॉस में बस टर्नओवर को दिखाना है। इसको सेव कर लेंगे दोस्तों। और आपको कहीं फिल नहीं करना है। कंफर्म। सैलरी हो गया, ये हो गया। अब आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में हमारा है इक्विटी शेयर
और यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111 एंड 115 एडी। तो ये वाला हम लोग टिक करेंगे क्योंकि हम लोग का ये एप्लीकेबल है। कंटिन्यू। यहाँ पे बस आपको नेट कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है। क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा लेस देन 12 मंथ है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला होगा, जिसकी रेट है फ्रेंड्स 15%। एडिट करके आपको मैं दिखा देता हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,58,551। ये फिगर देखिए दोस्तों, मैं यहां से सेल वैल्यू को अगर टोटल करेंगे तब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल किया है 1,58,551, 1,58 और 1,49 मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हुआ 9,083 रुपए। इसको सेव कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, आपको ध्यान देना है, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होती है फ्रेंडों के ट्रांजैक्शंस में, इसलिए एकदम आप अंत तक वीडियो देखें। सैलरी हो गया था, ये हो गया। डिटेल ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो गया। डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोग को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब डिटेल ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एंड एनी अदर इनकम, ये हम लोग का नहीं है तो बस ओपन करके इसको कंफर्म कर लेंगे। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, यहाँ पे हम लोग को लॉसेस का सेटअप करना पड़ता है। तो चूंकि करंट ईयर का लॉस है तो हम लोग को कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, इसको बस कंफर्म कर लेंगे। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस, अभी आते हैं डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर। इसमें भी कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोग का पिछले साल कोई लॉस नहीं है, करंट ईयर का लॉस है। डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, चूंकि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसकी रेट है 15%, तो उसको हम लोग को यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये 111A और सेक्शन 115 इस पे टैक्स आएगा हम लोग का, बट वो सेक्शन 87A का रिबेट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1362 रुपए का टैक्स बन रहा है। 1362 रुपए, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। स्पेशल डिटेल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये हम लोग पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको बस ओपन करके कंफर्म कर देना है।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 ये भी हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओपन करके कंफर्म कर देना है। डिटेल ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज पर सेक्शन ये भी एप्लीकेबल नहीं है, बस कंप्यूट कर देना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आते हैं, ऊपर देख लेते हैं। ये हमारा टोटल इनकम है, देख सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे लॉस को भी एज ए इनकम माना जाता है, इसलिए सारे आइटम को जोड़ के यहाँ पे दिखा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉसेस ऑफ द करेंट ईयर टू बी कैरिड फॉरवर्ड, जो हमारा लॉस हुआ है जिसमें स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेक्यूलेटिव मिक्स है। क्योंकि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेटिव से ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को लॉसेस को एकदम सेपरेट लेके ही चलना है। इस केस में यहाँ पे आपको टोटल लॉस दिख रहा है, बट आगे आने वाले सालों में हम लोग को वो बाइफरकेट करके चलना है कि कितना हमारा स्पेक्यूलेटिव लॉस है और कितना नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस है। इक्वल मिला लेते हैं कंप्यूटेशन से। 379,785 राउंड करके है, कंफर्म कर देंगे। टैक्स पेड हमारा यहाँ पे नील है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस कंफर्म कर देंगे। कंप्यूट करते हैं। वैलिडेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, तो एक बार देख लेंगे वैलिडेशन सब कुछ सही हुआ है कि नहीं। थैंक गॉड सब कुछ सही रहे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है वैलिडेशन, बार बार एरर। देख सकते हैं फ्रेंड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी हम लोग का कोई भी एरर नहीं है। बस अब यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे हम लोग। जेसन फाइल हम लोग का डाउनलोड हो चुका है फ्रेंड, और इसको बस पोर्टल पे जाके पैन कार्ड और पासवर्ड से लॉगिन करके इसको अपलोड कर देना है और हमारा ITR3 फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मैं कैसे कंप्यूट किया हूँ इक्विटी ट्रेडिंग का इनकम, इंट्राडे का इनकम, F&O का इनकम, और हमारा एक इनकम था सैलरी का। तो कैसे सैलरी और नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉसेस को कैसे कंप्यूट करते हैं, ये मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाया हूँ, और होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। F&O से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, आप हमें मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।